हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने सेक्शन फार्मूला का मैंने 13 तक बताया था। अब हम लोग 15 से देखेंगे, 14 नहीं बताएंगे, इसलिए कि वह प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम 15 से आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है 15 में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसका मिड पॉइंट बीसी का मिड पॉइंट आपका क्या है, डी है। बीसी का मिड पॉइंट डी है, एसी का मिड पॉइंट ई सी ए है ना, ये ई है और ये डी ई एफ, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। सभी का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। डी का कोऑर्डिनेट है 1 7/2, 1, 7/2, 7/2। ई का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 5/2 और 1/2, 5/2 और 1/2, ये 2, ये 2, ठीक है। और एफ का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1/2, -1/2 और -1, -1/2 और -1, ठीक है। तो आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। एबीसी का सेंट्रॉइड निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखिए ए का कोऑर्डिनेट जो है वो x1 y1 मान लिए, बी का कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 मान लिए, और सी का कोऑर्डिनेट आप x3 y3 मान लिए, ठीक है। अब चलिए देखिए सेक्शन फार्मूला से निकालते हैं फोर साइड ए बी, फोर साइड ए बी। आप सेक्शन फार्मूला लिखिए, एक्स वाई का क्या फार्मूला होता है, तो mx2 प्लस mx1 बाय m1 प्लस m2 और my2 प्लस ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ठीक है। ये m1 हो गया, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। ये एक चीज और गौर कीजिए कि ये मिड पॉइंट है, तो इसका ये साइड जो है वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वली बाइसेक्ट हुआ, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया, सब में सेम रहेगा, ये भी 1:1 होगा, ये भी 1:1 होगा, ठीक है। तो चलिए m1 की जगह पर कितना लेंगे, 1, ये आपका x2, ये तो आपको पता नहीं है, m2 भी 1 हो गया, ये x1 फाइंड करना है, और ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1/2 और -1, ठीक है। ये और ये पुट कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो गया 1y2 प्लस 1y1 बाय 2, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दिखाइए, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो लिखिए -1/2 इक्वल टू कितना लिखिएगा, x2 प्लस x1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका x2 प्लस x1 इक्वल टू -1, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिखाइए, कितना लिखिएगा आप, -1 इक्वल टू y2 प्लस y1 बाय 2, यानी y1 प्लस y2 इक्वल टू हो जाएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसको इक्वेशन आप 2 मान लीजिए, ठीक है। यहां पर आप x1 और x2 लिख दीजिए। चलिए ठीक है, अब जो है आप क्या लिखिए, सिमिलरली। अब उतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है ना, तो सिमिलरली लेके आप क्या कीजिए, 4 लाइन या 4 साइड, अब की लीजिए आप BC, 4 साइड BC,
BC ले लीजिए। देखिए फिर से एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, उतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो ये लिखिए आप 1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 1 इक्वल टू लिखिएगा x2 प्लस x3 बाई 2, यानी x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 बन जा 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन कितना मानिएगा, 3 ले लीजिए। और फिर लिखिए आप 7/2 इक्वल टू लिखिएगा आप y2 प्लस y3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी y2 प्लस y3 इक्वल टू हो गया 7। इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए। फिर लिखिए आप फोर साइड AC एक्स वाई इक्वल टू नहीं लिखना है ना, तो ये लिखिए आप कितना लिखिएगा 5/2 इक्वल टू लिखिए x1 प्लस x3/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, तो x1 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 5। इसको इक्वेशन कितना मानिए 5। और फिर लिखिए आप 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा y1 प्लस y3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी y1 प्लस y3 इक्वल टू हो गया 1। इसको इक्वेशन आप कितना मानिए 6 मान लीजिए, ठीक है। अब लिखिए बाय एडिंग इक्वेशन 1, 3 एंड 5, यानी 1, 3 और 5 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2, 1 नंबर में आपका यही था, देखिए x1 प्लस x2। 3 नंबर देखिए यहाँ है x2 प्लस x3। 5 नंबर आपका कितना है, देखिए 5 नंबर यहाँ पर है x1 प्लस x1 प्लस x3 इक्वल टू, अब देखिए इधर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका क्या क्या है, ये हो गया आपका -1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 और इधर हो गया आपका 5, यानी ये देखिए x1 2x1 हो गया, सभी में 2 कॉमन हो जाएगा, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 2, 5, 7 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए 1 मिनट, इक्वल टू हो गया, ढक तो नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे चला गया था, ठीक है, अब आपको दिख रहा है। चलिए यहाँ तक समझ गए आप, अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 2, 4 एंड 6, अब की 2, 4 और 6 को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अब प्लस y3 प्लस y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए सबका वैल्यू लिखिए कितना है, -2 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। ये सब में 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू, ये 7 और 1 8, 8 में से 2 जाएगा 6, यानी y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये इसका भी वैल्यू निकाल दिए। अब देखिए 4 सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या है, XY इक्वल टू निकालने का x1 प्लस x2 प्लस x3/3
और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये देखिए इसका वैल्यू जो है आपका यहाँ पर है, कितना दिया हुआ है 3, तो बाई 3 हो गया, और इसका भी वैल्यू 3 है, बाई 3 हो गया। 3 से 3 1, 3 से 3 1 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 1 1। ठीक है, 1,1, यानी सेंट्रॉइड का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया 1 और 1,1 आ गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन, तो 16 नंबर में क्वेश्चन है कि कोई एक सर्कल है जिसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट जो है आपको 0 0 दिया हुआ है। चलिए पहले बना लिया जाए 16 नंबर। ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका ये सेंटर है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है वो समझिए कि O जो है इसके सेंटर को लिया और 0 0 इसका कोऑर्डिनेट है। इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल हुज वन कोड इज AB, वन कोड इज AB। AB कोई कोड है, ये A और ये B है और ये O है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको 0 0 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है वो देखिए, A का कोऑर्डिनेट जो है आपका 4,2 दिया हुआ है, ये है 4,2, और B का कोऑर्डिनेट जो है -1,6 है। B का कोऑर्डिनेट -1,6 है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, OD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस पर, OD। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड AB। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ OD। मान लीजिए कि इसका मिड पॉइंट यहाँ पर है, कोई पॉइंट P, ये आपको XY फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए क्या चीज़ होता है, सेंटर से अगर कोई लाइन जो है AB पर परपेंडिकुलर डाला गया है तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये और ये जो है इक्वल है, यानी 1:1 में बांटेगा। तो हमको D का पहले यानी मिड पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है। चलिए पहले उससे निकालते हैं। देखिए 4 कोड AB, 4 कोड AB, D का पॉइंट जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, XY मान लेते हैं। ठीक है, या PQ मान लेते हैं। यहाँ पर जो है इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या मान लेते हैं, PQ मान लेते हैं। ठीक है, PQ। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो x1 की जगह पर कितना है आपका 4 है, और ये कितना दिया हुआ है -1 बाई 2, और ये y1 कितना है आपका 2 प्लस वो कितना है 6y2 बाई 2। 4 में से 1 जाएगा यानी 3/2 हो गया, और ये 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा 8/2, यानी 4, यानी 3/2 और 4 हो गया। ये किसका कोऑर्डिनेट निकल गया, D का निकल गया, PQ। अब देखिए इस लाइन सेगमेंट यानी OD का आपको दोनों जो छोर है यानी O का और D का, दोनों का आपको कोऑर्डिनेट पता चल गया। तो आप P जो है फिर से मिड पॉइंट निकालना है, क्योंकि P जो है वो क्या कह रहा है, मिड पॉइंट ही कह रहा है। एक मिनट, सेंटर टू द कोड AB, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ OD है ना। लेट P be the मिड पॉइंट ऑफ OD। ठीक है, तो अब निकालिए P का XY, ये क्या हो जाएगा आपका, फिर से फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। तो x1 की जगह पर कितना हो गया 0, प्लस x2 की जगह पर कितना हो गया 3/2 बाई 3/2
इसको साफ से लिखिए बाई 2, और ये y1 कितना हो गया 0 और y2 हो गया आपका, अभी निकाले कितना 4/2, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2, और ये हो जाएगा 4/2, यानी 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 3/4 2। ये आंसर हो जाएगा आपका पी का। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। है 17 नंबर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि 18 और 19 जो है वो प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए 17 देखते हैं। 17 में क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 4,5। ये कोई सर्कल है और जिसका ये सेंटर है, जिसका कोऑर्डिनेट आपको 4 5 दिया हुआ है, एंड ए 8 10 इज ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, फाइंड द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, यानी कि ये कोई एक डायमीटर खींचा गया है ए बी, और ये ओ सेंटर है। ए का कोऑर्डिनेट जो है आपका कितना दिया हुआ है 8 10, 8 10, ठीक है ये, और इसका कोऑर्डिनेट को आप मान लीजिए x2 y2। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट ही आपको निकालना है। तो चलिए, आप जानते हैं कि सेंटर जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, देयरफॉर ओ एक्स वाई का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये ठीक है, या सेक्शन फॉर्मूला से निकालिए। चलिए सेक्शन फॉर्मूला से निकालिए, तो ये ओ एक्स वाई, देखिए इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, है ना, तो क्या लिखिएगा m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, और ये लिखिएगा आप m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये तो ये आपका दिया हुआ है कितना 4 5, और ये m1 1 हो गया, x2 हो गया आपका, x2 निकालना है, फिर m2 हो गया 1, x1 हो गया आपका 8/2, ये हो गया आपका 1, और y2 हो गया निकालना है आपको, m2 हो गया 1, y1 हो गया आपका 10/2। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू दिखाइए, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, यानी 4 = क्या लिखिएगा, ये x2 प्लस 8/2, ये प्लस में इधर आएगा, सॉरी ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी x2 प्लस 8 = 8, यानी x2 = 8 माइनस 8 यानी 0, ये x2 हो निकल गया। अब लिखिए इसको, यानी 5 = कितना लिखिएगा, 5 = y2 प्लस 10/2, यानी y2 प्लस 10 = 2 5 = 10 हो गया, यानी y2 = 10 माइनस 10 = 0, y2 भी निकल गया। लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2 = कितना हो जाएगा 0 0। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो अवश्य करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है, और अपने दोस्तों को भी इसके लिए सलाह दें। थैंक यू।